दोस्तों बेडशीट रखी है फ्रीज़र के अंदर और देखिए कमाल। हाँ दोस्तों, आज के बाद आपको फ्रिज क्लीन करना नहीं पड़ेगा। आज ऐसा कुछ टिप मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही यूज़फुल होगी और टाइम की भी बचत होगी और इस तपती गर्मी से राहत ही राहत मिलने वाली है दोस्तों। तो आप पूरा वीडियो को देखते रहिए, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करके देखोगे तो बहुत कुछ मिस हो जाने वाला है, इसीलिए कह रही हूँ स्किप मत कीजिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल पे। हर दिन की तरह आप सबका स्वागत है। तो पहले मैंने जो किया, आप अगर फ्रिज के अंदर कुछ काम करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको स्विच ऑफ करनी है। जैसे कि मैंने किया तो ज़रूर आप स्विच को ऑफ कर लोगे। अगर हमें फ्रिज के अंदर कुछ क्लीन करना है तो टाइम तो ज़रूर लगेगा, 1 मिनट हो चाहे 5 मिनट हो। तो ऐसा कोई बात नहीं कि 5 मिनट के लिए काम करूँगी इसीलिए बंद करना है स्विच को। आप 1 मिनट भी काम करो ना, तब भी आप स्विच को ऑफ कीजिएगा ताकि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है थोड़ा सा कम जले। क्योंकि अगर ऐसे खुला रहता है तो बाद में जब लगाओगे तो बहुत सारा बिजली आपका चला जाता है। इसलिए दोस्तों, तो इस तरह से मैं क्लीन कर रही हूँ। तो कब क्लीन करना चाहिए? जब देखो कि आपका फ्रिज में सामान कम है, तब अगर आप क्लीन कर लेते हो तो आपका थोड़ा सा होने से भी टाइम की बचत होगी और आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। क्योंकि अगर भरी हुई फ्रिज को हम क्लीन करते हैं तो उसमें बहुत ही टाइम लग जाता है और दिक्कत भी होती है। तो इसीलिए आप ज़रूर एक बात का ध्यान रखो कि जब आपका फ्रिज खाली है, कम सामान है, तभी आप इस तरह से क्लीन कर सकते हो। और इस तरह से अगर आप क्लीन कर लोगे तो आपका डीप क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब चलिए दोस्तों, फ्रिज तो मैंने क्लीन कर लिया और ये जो पल्ले की साइड है, डोर की साइड, तो डोर को भी अच्छे से क्लीन करना है। और आज मैं जो बताने वाली हूँ इसके बाद आपको क्लीन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने इस ट्रे में पेपर लगा दिया है ताकि अगर कुछ गिरे तो इस पेपर को हम कभी कभार उठा के फेंक देते हैं। और इस तरह से गर्मी में हम बहुत ज़्यादा जो बोतल रखते हैं ना पानी की, तो इस तरह से गिर भी जाता है, उलट जाता है। मैं ऐसा तरीका दिखाऊंगी कि आज के बाद आपका बोतल कभी भी नहीं गिरेगा। ये देखिए, इस तरह से जो खाप होती है ना, ये बिस्किट की पैकेट है, बिस्किट की पैकेट हो या फिर दवाई की पैकेट हो, इस तरह की। तो मैंने इस तरह से कट किया है और इसको ऐसे फोल्ड कर लिया। अब चलिए इसको अब कैसे यूज करनी है, ये देखिए दोस्तों। इस तरह से अगर डोर के अंदर रख दोगे ना और इसके अंदर बोतल को रखोगे तो ये कभी भी नहीं गिरेगा। बहुत ही बढ़िया टिप है। मैंने बोतल रखा है, आप चाहो तो इसके यानी कि इस पैकेट के अंदर आप कोई सामान भी रख सकते हो, मिर्ची हो या फिर अदरक हो। तो इस तरह से मैंने रखा है और ये देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है और आपका दिक्कत भी नहीं होती है। अब चलिए देख लेते हैं, अगली टिप है इस फ्रीज़र को लेकर। क्योंकि हम तो फ्रिज क्लीन कर लेते हैं, फ्रीज़र को भी क्लीन करना पड़ेगा ताकि जो बहुत सारा बर्फ़ होती है ना, अगर हम एकदम से छोड़ देते हैं, कभी कभार भी क्लीन नहीं करते हैं और फिर लंबे टाइम तक छोड़ देते हैं तो इसमें बहुत सारा बर्फ़ जम जाती है। इसीलिए इसको भी टाइम टू टाइम क्लीन कर लेना चाहिए। अब दोस्तों, फ्रिज के अंदर हम जब सामान रखते हैं वो तो बढ़िया रहता है, लेकिन डोर की तरफ जब कुछ रखते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक अच्छा नहीं रहता है, सड़ जाता है या फिर उसके लिए बैड स्मेल आने लगता है। तो आप क्या करो कि 2 बोतल को आप फ्रीज़र के अंदर रख दो और एकदम से बर्फ़ जमा लीजिए। और बर्फ़ जमाने के बाद उसी बोतल को आप फ्रिज के नीचे साइड भी रख सकते हो। इस तरह से आप फ्रिज के नीचे साइड भी रख सकते हो, लेकिन मैं कहूँगी नीचे साइड नहीं दोस्तों। आप इस बोतल को यानी कि बर्फ़ जमा हुआ बोतल को आप सुबह अगर डोर में रख देते हो ना, तो इसकी जो ठंडाई है यानी कि बोतल की जो ठंडाई है बर्फ़ की, तो इसी डोर के अंदर रहेगा और इसी के कारण आपके जो डोर में कोई सामान रहता है तो जल्दी बैड स्मेल नहीं होगी और ख़राब भी नहीं होगी दोस्तों। तो इस तरह से आप ऐसे कर सकते हो। सुबह अगर दे दोगे बर्फ़ जमा हुआ बोतल तो शाम तक वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा और आप इसको फिर से
सुबह उठकर कर सकते हो। ऐसे गर्मी में करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब देख लेते हैं बेडशीट वाली जो कमाल मैंने बताया है। तो सबसे पहले करना क्या है कि इस बेडशीट को मैं फ्रीज़र के अंदर रखने वाली हूँ। और क्यों रखने वाली हूँ आप देखकर चौंक जाओगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, हर किसी के घर में अभी तो हर किसी के घर में फ्रिज होते हैं। तो हम इस तरह से इस प्लास्टिक के अंदर डाल दिया है। आप अगर चाहो तो पेपर में भी मोड़ के रख सकते हो। अब चलिए इसको कहाँ रखनी है, फ्रीज़र के अंदर रखना है दोस्तों। और इसको कितने टाइम तक रखना है, ज़रूर इसको कम से कम 2 घंटे, तो 2 से 3 घंटे आप इस फ्रीज़र के अंदर बेडशीट को रख दीजिए। उसके बाद देखोगे कमाल कमाल हो जाएगा। क्योंकि हर किसी के घर में एसी नहीं होता है, तो इतने गर्मी में एसी की ज़रूरत पड़ती है। और एसी जैसा ठंड का मज़ा आप ले सकते हो इस बेडशीट से। तो चलिए दोस्तों, 3 घंटे बाद मैं इसको निकाल रही हूँ। और 3 घंटे बाद निकालने के बाद देखोगे ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। और अगर आप सोने से पहले ये कर लेते हो ना, बेडशीट को अगर बिस्तर में लगा देते हो, तो आपको इतना आराम मिलेगा, इतना आराम मिलेगा कि हर रोज़ ये करना चाहोगे। बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों, आप एक बार करके देखोगे तो ही आपका समझ में आएगा। और बेडशीट ही क्यों, आप पिलो कवर को भी इसके साथ रख सकते हो, ताकि थोड़ा सा होने से भी राहत मिलेगा दोस्तों, एसी जैसा ठंड मिलेगा। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये टिप? अगर अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ज़रूरतमंद लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर दिन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और सब्सक्राइब करना तो एकदम से फ्री है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।